नमस्कार। अभी के परिप्रेक्ष्य में मैं बाबा का एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे और बहुत ही शक्तिशाली राजा, और उनका नाम था कुलवंत सिंह। और उनका इतना बढ़िया व्यवहार था कि उस समय गाय और बाघ एक ही घाट पर पानी पीते थे। इस प्रकार का उनका शासन था। तो जो राजमहल का जो मेन गेट था, उसमें एक 6 फीट का डील डोल आदमी, लंबी लंबी उसकी घनी मूछ, हट्ठा कट्ठा शरीर, रोबीला चेहरा, इस प्रकार का जो खुशवंत सिंह था उसका नाम, उसका राजमहल का जो मेन गेट है उसमें उसका ड्यूटी था। तो एक दिन खुशवंत सिंह अपना ड्यूटी कर रहा था, अपने कंधे में बंदूक को लेकर के गेट के इधर उधर टहल रहा था। तभी वो क्या देखता है कि महल का जो धोबी है छब्बू लाल, वो पूरा ठेला में एकदम कपड़ा भर करके अपने हाथों से ही ठेला को खींच रहा है, और उसका सर पूरा मुड़ा हुआ है, सर पर कोई भी बाल नहीं, मुड़ा हुआ है सर। तो ये देख करके खुशवंत सिंह सोचने लगे कि जरूर ये छब्बू लाल के यहाँ कोई मर गया होगा, कोई दुर्घटना घटा होगा, इसलिए छब्बू लाल अपना सर मुड़ाया है। तो खुशवंत सिंह ने पूछा कि अरे भाई क्या हुआ, क्यों सर मुड़ाए हुए हो, सब कुछ ठीक तो है? तो छब्बू लाल ने बोला, ठीक क्या है, इतना दुख है, हमारे पड़ोस के सभी लोगों के दोनों आंखों में आंसू भरा हुआ है, वो लोग कंटिन्यूअसली लगातार लोग रो रहे हैं, इतना बड़ा दुख है, और हमको भी इतना बड़ा दुख है। और छब्बू लाल पूरा रोते हुए सारा बयान बता रहा है। और उसने खुशवंत सिंह को बोला कि आप गेट पर हो और आप न्यूज़ वगैरह नहीं पढ़ते हो, आप देखते नहीं हो क्या हो रहा है, इतनी बड़ी घटना हो गई, आपको पता नहीं है। तो सही ने में आपने कोई न्यूज़ नहीं पढ़ा क्या आज का? तो खुशवंत सिंह बोलता है कि मैं थोड़ा सा ड्यूटी में बिजी हो गया था, इसलिए न्यूज़ वगैरह नहीं पढ़ पाया, लेकिन बात क्या है बताओ तो उसने बोला, गंधर्व सिंह अब नहीं रहे, इस भौतिक शरीर में नहीं रहे। वो इतना प्रसिद्ध थे और इतना लोगों के प्यारे थे कि हमारे पड़ोस के सभी लोग एकदम उनका रो रो करके बुरा हाल है। तो खुशवंत सिंह ने सोचा कि जरूर ये जो गंधर्व सिंह है ये बहुत कोई महान आदमी होगा, महान आत्मा होगा, और इसलिए छब्बू लाल का ये हाल है। तो उसने अपना ये छुपाने के लिए कि मैं नहीं जानना, इतनी बड़ी घटना को मैं नहीं जान पाया, और हमारे राज्य में ही इतने महान आदमी मर गए, शर्मिंदगी से जल्दी से एक बर्बर को, एक नाई को बगल से बुलाया, क्योंकि ड्यूटी छोड़कर तो जा नहीं सकता है वो। तो बर्बर को बुलाया और वहीं पर अपना सर मुड़ा लिया, और सर मुड़ा करके अपना वो समझने लगा, चलो कुछ तो किया मैंने, कुछ तो मैंने उसके सम्मान में किया। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जो महल का जो किरानी है, टैक्स कलेक्टर, वह भी जल्दी में था, थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए जल्दी आ रहा था, क्योंकि उसे घर में आज ढंग से पानी नहीं आ रहा था नल में, तो ऐसे लेट हो गया था, तो जल्दी आ रहा था। लेकिन जब गेट के पास आया तो देखा, करे ये क्या, खुशवंत सिंह पूरा एकदम अपना सर मुड़ाया हुआ है और बड़ा दुखी लग रहा है। तो उसने सोचा कि कोई मर गया होगा खुशवंत सिंह के यहाँ, या बहुत कुछ अनहोनी घटा होगा। तो उसने आकर के खुशवंत सिंह से पूछा कि अरे भाई क्या हुआ, क्यों सर मुड़ाए हुए, सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? तो उसने, जो किरानी था उसका नाम गुणवंत सिंह था, उस गुणवंत सिंह को बोला, तुम न्यूज़ वगैरह नहीं पढ़ते हो क्या, इतनी बड़ी घटना घट गई राज्य में और तुमको पता नहीं, गंधर्व सिंह मर गया और तुमको ये भी पता नहीं, अब वो इस भौतिक शरीर में है नहीं,
और उसका कभी भी दर्शन नहीं हो पाएगा। और उतने महान आदमी थे, महान आत्मा थे, और वो मर गए और पता नहीं। तो जो गुणवंत सिंह था उसने बोला कि अरे अरे इतनी बड़ी घटना घट गई, हमको पता नहीं। जरूर ही ये गंधर्व सिंह कोई महान आत्मा होगा, देश का कोई, राज्य का कोई महान आदमी होगा, पुरुष होगा, और ये हमको पता नहीं। हमने भी जल्दी जल्दी में न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ पाया। तो उसने भी अपना नाई बुलाया और बोला कि थोड़ा सा लेट से, थोड़ा लेट तो हो ही गया है, लेकिन और थोड़ा सा लेट सही, और ऐसे तो मैं महल नहीं जा सकता हूँ, अपना सर को मुड़ा करके ही महल जाऊँगा ताकि बेइज्जती ना होना पड़े। तो उसने गेट में ही नाई को बुलाया और अपना सर मुड़ाया और अंदर जा रहा था। अब इसी बीच में जो महल का जो मैनेजर है वो बहुत गुस्सा कर रहा था कि ये जो गुणवंत सिंह है, इसका रोज रोज का लेट अब सहन नहीं होता है। आज तो राजा से इसका शिकायत करना ही पड़ेगा और इसका छुट्टी करना ही पड़ेगा। रोज रोज इसको कौन झेले, एक दिन के हो तो एक दिन के बाद रोज लेट करता है। ऐसा सोच ही रहा था कि गुणवंत सिंह मैनेजर के सामने हाजिर हो गया। अब मैनेजर के सामने हाजिर हो गया तो देख रहा है कि अरे इसका गुणवंत सिंह जो किरानी है उसका सर पूरा मुड़ा हुआ है। तो मैनेजर सोच रहा है कि जरूर कोई मर गया होगा, कोई अनहोनी हुआ होगा घटना गुणवंत सिंह के साथ, तभी लेट हुआ। तो उसने गुणवंत सिंह को बोला कि अरे भाई सब कुछ ठीक तो हो, सर क्यों मुड़ा लिए हो, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना। तो सब कुछ ठीक ठाक क्या चलेगा, आपको पता नहीं, आप मैनेजर हो और राज्य का इतना बड़ा आदमी मर गया, इतना प्रसिद्ध आदमी मर गया। आप न्यूज़ वगैरह नहीं देखते हो क्या, न्यूज़ वगैरह नहीं पढ़े हो आज सुबह का न्यूज़, आपको पता नहीं। तो नहीं नहीं न्यूज़ तो मैं नहीं पढ़ पाया, मैं भी थोड़ा व्यस्त था इसलिए नहीं पढ़ पाया न्यूज़ पेपर। क्या हुआ बताओ। तो मतलब गंधर्व सिंह इतना महान, जो हमारे राज्य के लिए इतना प्रसिद्ध आदमी, वो मर गया और आपको पता नहीं। तो उसने भी, मैनेजर साहब, उसका नाम बलवंत सिंह था, और बलवंत सिंह ने भी बगल में एक सैलून में जाकर के अपना सर पूरा मुड़ाया और फिर आया और फिर अपना काम में लग गया। काम काज पहले जैसा ही राज दरबार में चल रहा है, और कुछ ज़रूरी फाइल को लेकर के जो राज दरबार का जो मिनिस्टर है हनुमंत सिंह के पास जाता है, उसके पर्सनल चैम्बर में, पर्सनल ऑफिस में। वहाँ पर जब जाता है बलवंत सिंह, तो हनुमंत सिंह देखता है कि अरे अरे ये क्या हुआ, बलवंत सिंह का पूरा सर मुड़ा हुआ है, कोई अनहोनी हो गया क्या, कोई मर गया क्या इसका जो सर मुड़ाया हुआ है। तो हनुमंत सिंह ने बोला बलवंत सिंह को, मैनेजर को, अरे भाई क्या हुआ, सर क्यों मुड़ाए हो, क्या हो गया, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना। तो बलवंत सिंह बोला ठीक ठाक क्या चलेगा, देश का इतना बड़ा आदमी मर गया गंधर्व सिंह, और हम लोगों को पता भी नहीं, आपको पता भी नहीं, हम लोगों को तो पता होना चाहिए, हम लोग राज्य के आदमी हैं। आप कुछ न्यूज़ वगैरह नहीं देखते हो क्या, रेडियो वगैरह नहीं सुनते हैं आप, इतना बड़ा कांड हो गया, इतने प्रसिद्ध नेता मर गए, देश के लिए इतना वो महत्वपूर्ण थे, राज्य के लिए इतना महत्वपूर्ण थे और मर गए। आज से उनका भौतिक शरीर यहाँ नहीं रहेगा इस दुनिया में। तो ये कितनी बड़ी घटना है। तो हम तो छुट्टी ले नहीं सकते क्योंकि हम लोग राज्य के कर्मचारी हैं, तो हम लोग मैं तो छुट्टी नहीं ले सकता, इसलिए अपना कम से कम सर मुड़ा करके ही श्रद्धा और रेस्पेक्ट, आदर व्यक्त कर रहे हैं। तो फिर जो मंत्री था, मिनिस्टर था, उसने भी सोचा कि हाँ ये बात तो सही है, हम जो राज्य मंत्री हैं और हम लोग राज्य के कर्मचारी हैं, तो हम लोगों को तो सर मुड़ाना ही चाहिए, कुछ नहीं कर सकते हैं तो छुट्टी तो ले नहीं सकते। तो उसने भी बगल के सैलून में जा कर के अपना सर मुड़ा लिया, मुंडन करा लिया और फिर अपना काम पर लग गया। उस दिन ऐसे भी सब काम थोड़ा सा लेट चल रहा था क्योंकि ये सब चीज़ें हो रही थी, तो थोड़ा सा लेट काम चल रहा था। फिर भी टाइम निकाल करके हनुमंत सिंह राजा के रूम में गए, शाम को टाइम निकाल करके घर जाने से पहले। तो राजा ने देखा कि अरे अरे हनुमंत सिंह मिनिस्टर
क्यों अपना सर को मुड़ाया हुआ है? जरूर कोई मर गया होगा। इसका पिताजी का बहुत उम्र हो गया है और उनके पैरों में बहुत दर्द चल रहा था बहुत दिनों से, शायद वो मर गए होंगे। या इनकी माँ का अस्थमा का बीमारी बहुत दिनों से चल रहा था, वो मर गई होगी, ऐसा राजा साहब सोच रहे हैं। तो राजा साहब ने कहा कि अरे अरे हनुमंत सिंह, क्या हुआ? कोई मर गया क्या? सर पूरा क्यों मुड़ा लिए? तो हनुमंत सिंह ने कहा कि राजा साहब, आप टेलीविज़न वगैरह नहीं देखे क्या? इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी न्यूज़, आज की सबसे बड़ी खबर, गंधर्व सिंह मर गया। वो राज्य ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए इतने महान थे और वो मर गए। इसलिए मैं अपना सर मुड़ाया हूँ, उनके श्रद्धा के लिए, उनके रेस्पेक्ट के लिए। तो राजा ने भी सोचा कि अरे हम भी नहीं देख पाए टेलीविज़न वगैरह, आज का समाचार नहीं देख पाए और हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो राजा तो सबसे पहले अपना नाई को बुलाए, जो राज दरबार में है, जो राज नाई होता है उसको बुलाए और अपना सर को मुड़ा लिया राजा ने। और फिर मंत्री से सलाह मशवरा करने लगे कि हम लोगों को इस अवसर पर और क्या करना चाहिए। तो दोनों मिलकर के सलाह करते हैं कि हम लोग कम से कम 1 सप्ताह तो शोक का समय निर्धारित कर ही सकते हैं राज्य के लिए। राज्य का एक सप्ताह शोक का समय रहेगा, लेकिन इसके लिए फिर हमको रानी से सलाह लेना पड़ेगा, क्योंकि रानी को भी कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं रानी को जाता हूँ, क्योंकि रानी को इस शोक के समय में जो लाल रंग का जो बॉर्डर पहनती है, वो शोक के समय में नहीं पहनना पड़ेगा, बाकी काला बॉर्डर उनको पहनना पड़ेगा साड़ी में। तो ये उनको बोलना पड़ेगा, तब ना उस शोक के समय उनको मालूम होगा, तब ना शोक के समय वो काला बॉर्डर वाला साड़ी पहनेगी। तो इसलिए हमको रानी से परमिशन लेना ही पड़ेगा। तो जो फाइल में साइन करने के पहले हमको रानी से बात कर लेना पड़ेगा। तो राजा साहब गए रानी के रूम में। तो रानी वहाँ पर एकदम अपने सहेलियों के साथ मस्त अपना गाना वगैरह कुछ गा रहे थे, अपने आनंद में थे। और वही समय राजा जाते हैं रूम में और मुंडन किए हुए हैं राजा अपना सर। तो रानी देख करके बोलती है कि अरे राजा साहब, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना, सर क्यों मुड़ा लिए हो? तो राजा साहब बोलते हैं कि रानी, आपको पता नहीं कि गंधर्व सिंह मर गए हैं, इतने महान आदमी, हम लोगों के राज्य के लिए इतने महान थे और पूरे वर्ल्ड के लिए इतने महान थे, आपको पता नहीं? आपको टेलीविज़न खरीद के दिया हूँ, टीवी खरीद के दिया हूँ, आप देखते ही नहीं हो, तो फिर टीवी रखने का क्या मतलब है? तो रानी बोली कि चलो जो होना था तो हो गया, अब बताइए क्या करना है। तो राजा बोले कि हम लोग सोच रहे हैं कि 1 सप्ताह का हम लोग शोक डिक्लेयर करते हैं राज्य में, और उस समय आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि आप जो लाल बॉर्डर का साड़ी पहनते हो रोज़, शोक के समय में आपको काला बॉर्डर का साड़ी पहनना पड़ेगा। तो रानी बोली कितनी सी बात, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं काला बॉर्डर की साड़ी पहनूंगी शोक के समय 7 दिन, ठीक है। फिर राजा बोले कि वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी बात, जिस प्रकार हम लोगों ने सर मुड़ाया है, यदि तुम भी सर मुड़ा लोगी तो बहुत अच्छा होगा। तो रानी का सर मुड़ाना, और उसका जो जूड़ा था, बहुत घुंघराले बाल थी उसकी रानी की, और उसमें जूड़ा बांधती तो जूड़ा बहुत अच्छा लगता था। तो रानी बोली कि पूरा सर मुड़ाना पड़ेगा कि पूरा बाल मुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि जूड़ा को छोड़ करके मुड़ाना पड़ेगा। तो राजा साहब बोले कि पूरा ही मुड़ा लो तो अच्छा होगा, पब्लिक के लिए अच्छा होगा, लोग अच्छा बोलेंगे, राज्य के लोग अच्छा बोलेंगे कि देखो उसके सम्मान के लिए पूरा सर रानी ने भी मुड़ा लिया है, तो अच्छा होगा। तब रानी सोचने लगी कि अरे जब पूरा सर मुड़ाना ही है तो गंधर्व सिंह के बारे में तो जानना पड़ेगा, उनके जीवन के बारे में तो जानना पड़ेगा कि कौन है गंधर्व सिंह, क्या है गंधर्व सिंह। तो उन्होंने राजा से पूछा कि हमको गंधर्व सिंह के बारे में बताइए, उनके जीवनी के बारे में बताइए, क्या थे। तो राजा बोलने लगे, राजा जो कुलवंत सिंह है बोलने लगे कि अरे वो महान थे, शक्तिशाली थे, प्रसिद्ध थे, और क्या, और तुम क्या क्या जानना चाहती हो? जितना छोटे छोटे बातें थोड़े हमको पता है, लेकिन ये महान थे, शक्तिशाली थे, प्रसिद्ध थे, इतना तो है। अब यदि इतना छोटे छोटे बात जानना चाहती हो तो हमको तो मिनिस्टर साहब ने बताया था, मिनिस्टर साहब को बुलाता हूँ। तो राजा साहब ने मिनिस्टर साहब को बुलाया। अब मिनिस्टर साहब तो एकदम राजा रानी के पास आकर एकदम सुन्न से खड़ा हो गया, एकदम हाथ पर टिटक कर खड़ा हो गया। और जब रानी ने पूछा कि बताइए बताइए, गंधर्व सिंह के बारे में बताइए क्या है,
तो उसने बोला कि रानी साहिबा हमको भी उतना पता नहीं है, बस प्रसिद्ध है इतना मालूम है, लेकिन उसके बारे में और डिटेल्स हमको पता नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें। और हमको जो बताया था, हमको मैनेजर साहब जो हैं बलवंत सिंह, उन्होंने हमको बताया था। तो राजा साहब ने बोला कि बलवंत को बुलाओ। तो फिर बलवंत आया, वो भी एकदम अपने पैर को, अपने हाथ को एकदम पूरा सबमिट करके एकदम ठिठक करके खड़ा हो गया। राजा ने बोला कि बताओ गंधर्व सिंह कौन है, क्या है। तो बलवंत सिंह ने बोला कि हमको भी इतना डिटेल मालूम नहीं है राजा साहब, लेकिन हमको जो किरानी है गुणवंत सिंह, उसने बताया था ये सब चीज़ें। तो राजा साहब ने बोला गुणवंत सिंह को बुलाओ। तो गुणवंत सिंह भी आया राजा रानी के सामने, सबके सामने, और सब लोग लाइन से खड़े हैं टकला कर किए हुआ, और जवाब देने के लिए सब लाइन से खड़े हैं। तो फिर गुणवंत सिंह आया, और गुणवंत सिंह ने को बोला राजा ने कि बताओ गंधर्व सिंह कौन है, क्या है वो, हम लोगों के राज्य में कहाँ है वो। तो गुणवंत सिंह ने बोला हमको भी इतना डिटेल मालूम नहीं है गंधर्व सिंह के बारे में, लेकिन ये प्रसिद्ध है, इस प्रकार का सुने हैं, महान है इस प्रकार का सुने हैं, लेकिन इतना छोटी छोटी बातें हमको भी नहीं मालूम। हमको तो ये जो गेट में जो खुशवंत सिंह है उसने हमको बताया था। तो राजा साहब ने कहा खुशवंत सिंह को बुलाओ। तो खुशवंत सिंह भी आया एकदम, और राजा के सामने खड़े हो गए, रानी के सामने खड़े हो गए। और खुशवंत सिंह ने बोला कि वो तो महान है, गंधर्व सिंह बहुत महान है, बहुत प्रसिद्ध है, हम लोगों का राज्य में इतना महान आदमी मर गया, हम लोग के आज से उसको दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसके आगे और बताओ। रानी साहब ने कहा इसके आगे और क्या है। तो बोला ये तो हमको नहीं मालूम, हमको तो जो धोबी है महल का छब्बू लाल, उसने बताया था। तो फिर छब्बू लाल आया धोबी महल का, और जब आया तो पूरा वो रोने धोने लगा कि अरे राजा साहब, रानी साहब, इतना आज दुख का दिन है, गंधर्व सिंह मर गया, आज से उसका दर्शन नहीं है, वो कितना हम लोगों के लिए काम करते थे और कितना वो प्रसिद्ध था कि आज मैं ही नहीं रो रहा, पूरा हमारे नज़दीक के लोग, हमारे सब पड़ोसी लोग भी रो रहे हैं उनके वियोग में, उसके दर्द में, दुख में। तो बहुत महान थे, उसके बिना तो जीना मुश्किल है मेरा। तो वो तो ठीक है, लेकिन बताओ कौन था गंधर्व, और इसके आगे बताओ। तो छब्बू लाल ने रोते हुए बोला कि राजा साहेब वो मेरा गधा था, अब वो गधा मर गया, अब उसके बिना हमको देखिए मैं अपना वो ठेला को कपड़ा लाद करके मैं स्वयं धो रहा हूँ, और मेरे जो पड़ोसी वाले भी सब कपड़ा देते थे और उनको भी देखकर के बड़ा दुख हो रहा है कि मैं ठेला लेके धो रहा हूँ। और गधा जो था गंधर्व सिंह, उसका नाम गंधर्व सिंह था, वो मर गया, तो उसके कारण पूरा पड़ोसी लोग और हमको कितना कष्ट हो रहा है, मेरा पूरा परिवार को कितना कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, इसलिए हम लोगों का आंसू रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तो ये छब्बू लाल ने बताया। और फिर क्या हुआ, रानी का सर मुड़ाने से फिर बच गया। तो इसलिए अभी के संदर्भ में ये कहानी इसलिए सार्थक है, इसलिए कारगर है, इसलिए मीनिंगफुल है कि अभी कुछ लोग बोलते हैं तो उसके पीछे लोग दौड़ते हैं। जैसे अभी लोग बोल रहा है कुंभ में स्नान करने से पुण्य मिलता है, पाप धुलता है, मुक्ति मिलता है, मोक्ष मिलता है, और लोग बिना सोचे समझे दौड़े चले आ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं, ट्रेन भर भर के, बस पे भर भर के, पूरा रास्ता में जाम है, फिर भी लोग आ रहे हैं, कहीं पर आग लग जा रही है, लोग भगदड़ में मर जा रहे हैं, कुंभ में, दिल्ली में, सब जगह कितने परेशानी हो रहा है, फिर भी लोग बिना जाने समझे, विचार किए, बिना चिंतन किए, बिना सोचे, बिना अपना विवेक को यूज किए लोग दौड़े चले आ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं। और वहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ का पानी तो नहाने के लिए बहुत ही अनुपयुक्त है, इतना गंदा पानी है वहाँ, तो सीवर का पानी, नाली का पानी, गटर का पानी बह रहा है, और स्वयं सरकार का जो एजेंसी है वो खुद बोल रही है कितना गंदा पानी है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 3 फरवरी को एनजीटी को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें लिखा है कि संगम के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया की मात्रा अब गंभीर श्रेणी तक पहुंच चुकी है। कहीं पर कोई लिख दिया कहीं पर, तो उसके पीछे दौड़े 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 भागे 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 आ रहे हैं। और कोई इसी प्रकार का दुनिया भर का अंधविश्वास और अंधश्रद्धा धर्म के नाम पर फैल रहा है,
कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विवेक नहीं। अरे एक बार सुनो तो कम से कम, एक बार अपना चिंतन करके देखो, एक बार अपना मनन करके देखो तो क्या सत्य है। लोग अभी कुछ दिन के बाद फिर बोल बम आएगा और वहाँ पर लोगों का एकदम जुलूम चलेगा। लोग एकदम शिव के पर पानी चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ से पैदल चलेंगे और लोग फिर हुड़दंगी करेंगे, पूरे रास्ते पर हुड़दंगी करेंगे। लगता है शिव जल के भूखे हैं। अरे शिव की साधना करो, शिव की जो ध्यान करो, शिव ने जो साधना बताया था वो करो। वो तो करना नहीं है, बस शिव को जल चढ़ा देना है और उससे लोग सोचता है कि हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। तो इस प्रकार की मान्यताएं अभी चल रही है। पूरा भारत देश में अंधविश्वास का पूरा बोलबाला है, चरम स्तर पर है। तो इसलिए हम लोगों ने जिस प्रकार रानी ने खोजबीन की, पूछ परख की, उसी प्रकार हर एक चीज़ को पूछ परख करना चाहिए, खोजबीन करना चाहिए। और नहीं तो क्या होगा, फालतू का सर मुड़ाना पड़ेगा और बेइज्जती होना पड़ेगा और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस संसार में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बर्बाद हो जाएगा, पैसे बर्बाद हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, धन बर्बाद हो जाएगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार कितने लोगों का जान चला गया, कितने लोगों का पैसे बर्बाद हो गया इस कुंभ स्नान में। तो इसलिए हम लोगों को सोच समझ करके ही सारा काम करना चाहिए। परमपिता बाबा की जय।